चैप्टर 1 लिविंग वर्ड लेक्चर नंबर 2। अगर आप लेक्चर 1 नहीं देखे हैं तो गैप आइडिया सर्च कीजिए और लेक्चर 1 देखिए। एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन देखेंगे, इसमें हम देखेंगे 100+ लाइन। पिछले लेक्चर में हम 27 तक कवर कर चुके हैं, इसमें हम देखेंगे 28 से। अराउंड अस लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल प्रेजेंट नोन एज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या है? हमारे आसपास जितने भी प्लांट्स और एनिमल है सभी को हम बायोडाइवर्सिटी में रखते हैं। 29 नंबर है द नंबर ऑफ स्पीसीज डेट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन, यानी स्पीसीज का वह कितना नंबर है जिसको हम नोन यानी जानते हैं और उसका डिस्क्राइब्ड किया हुआ है, वो रेंज है 1.7 to 1.8 मिलियन। 30 नंबर require a branch of biology which help in identification and classification। बायोलॉजी का हमें एक ब्रांच का रिक्वायर्ड है जो कि आइडेंटिफिकेशन करे और क्लासिफिकेशन करे, उसको हम कहते हैं नोमेनक्लेचर। यानी नोमेनक्लेचर करने के लिए हमें आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। फुल फॉर्म ऑफ ICBN। ICBN का फुल फॉर्म क्या होता है? होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, यानी इससे प्लांट्स का नोमेनक्लेचर किया जाता है। फुल फॉर्म ऑफ ICZN, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इससे जूलॉजिकल यानी एनिमल्स का नोमेनक्लेचर किया जाता है। अगला है 33 नंबर बायनोमियल नोमेनक्लेचर गिवन बाय। बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसके द्वारा दिया गया? कैरोलस लिनियस। फादर ऑफ टेक्सोनोमी, टेक्सोनोमी का पिता किसे कहते हैं? कैरोलस लिनियस। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली डैश एंड रिटेन इन डैश, यानी बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन, लैटिन में होता है, और रिटेन इन इटैलिक्स, जनरली वो लैटिन में होता है और उसको लिखा जाता है इटैलिक्स में। वाई लैटिन वाज चूजन फॉर बायोलॉजिकल नेमिंग। बायोलॉजिकल नेमिंग करने के लिए लैटिन ही क्यों चूज करते हैं? बिकॉज लैटिन इज ए डेड लैंग्वेज। डेड लैंग्वेज होने के कारण ही हम लैटिन को हम चूज करते हैं। 37 नंबर है फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट, यानी बायोलॉजिकल नेम का जो फर्स्ट वर्ड है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? तो वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है। वैसे ही सेकेंड वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट, यानी बायोलॉजिकल नेम का सेकेंड वर्ड जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? तो रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करता है। थर्टी 39 है ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म, यानी सिमिलर ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को क्या कहते हैं? कैटेगरी कहते हैं। साइंटिफिक टर्म फॉर कैटेगरी, कैटेगरी के लिए साइंटिफिक टर्म क्या यूज किया गया? टेक्सोन। टेक्सोन एक सिंगुलर है और प्लूरल इसका हो जाएगा टेक्सा। टेक्सोन का प्लूरल क्या होता है? टेक्सा। कन्वेनिएंट कैटेगरीज यूज टू स्टडी ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के लिए, ऑर्गेनिज्म के स्टडी के लिए कन्वेनिएंट कैटेगरीज कौन सा यूज करते हैं? तो वो होता है टेक्सा। एग्जाम्पल ऑफ टेक्सा में आ जाएगा वेट, एनिमल्स, मैमल्स, डॉग, etc। ये सब टेक्सा है, एक ग्रुप। अगला है 42 द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टेक्सोनोमी, यानी क्लासिफिकेशन के प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो कहते हैं टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी इज बेस्ड ऑन, टेक्सोनोमी इज बेस्ड ऑन, किस पे बांटा गया है, किस पे, किसके आधार पर टेक्सोनोमी किया जाता है? फर्स्ट हो जाएगा
एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल मीन्स मॉर्फोलॉजी एंड इंटरनल मीन्स एनाटॉमी, यानी मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी स्ट्रक्चर पे टेक्सोनोमी करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल के स्ट्रक्चर पे भी करते हैं। डेवलपमेंट प्रोसेस, और इसका डेवलपमेंट का क्या प्रोसेस है ये भी देखते हैं। और इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, और उस ऑर्गेनिज्म का इकोलॉजी में क्या इम्पोर्टेंस है उसको देखकर, यानी ये चारों को देखकर हम किसी ऑर्गेनिज्म का टेक्सोनोमी करते हैं। अगला है 44 स्टेप इन टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी में कौन कौन सा स्टेप होता है? पहले होता है कैरेक्टराइजेशन, उसका हम फीचर नोट डाउन करते हैं। फिर होता है आइडेंटिफिकेशन, ऑलरेडी डिस्कवर्ड स्पेसिमेन से इसका हम फीचर नोट करते हैं। फिर इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, देन नोमेनक्लेचर करते हैं। अगला है 45 द वर्ड सिस्टमेटिक्स इज डिराइव फ्रॉम, यानी जो वर्ड सिस्टमेटिक्स है ये कहाँ से डिराइव हुआ है? तो ये लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। सिस्टीमा, सिस्टीमा मीन्स सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ट्रू है या फॉल्स? तो ये ट्रू है। सिस्टमा का मतलब ही होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का सिस्टमेटिक ढंग से अरेंजमेंट करना, यानी सही तरह से अरेंजमेंट करना, उसको हम सिस्टमा कहते हैं। अगला है 47 क्लासिफिकेशन इज ए सिंगल स्टेप प्रोसेस। क्या क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। क्लासिफिकेशन इज एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, इसमें वेरियस स्टेप लिया जाता है। अगला है 48 ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंसिस्ट दैट्स कॉल्ड। जितना भी कैटेगरी है उसको एक साथ हम जब कंसिस्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? टेक्सोनोमिक हायरार्की। फोर्टी नाइन है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का यूनिट क्या है? तो हो जाएगा रैंक कहिए या टेक्सोन कहिए या कैटेगरी, कोई भी चलेगा। 50 नंबर है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच हैव मैक्सिमम सिमिलरिटी। वह कौन सा ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है जहाँ पे मैक्सिमम सिमिलरिटी मिलती है? वो है स्पेसीज। स्पेसीज पे सबसे ज़्यादा सिमिलरिटी मिलती है। मैंगीफेरा इज ए जीनस या स्पेसीज? मैंगीफेरा है, मैंगीफेरा जो है वो जीनस है या स्पेसीज है? तो हम देखते हैं मैंगीफेरा इंडिका, जो कि मैंगो का साइंटिफिक नेम है। तो पहला वर्ड जो बताता है वो बताता है जीनस को बताता है। सेकेंड वर्ड जो होता है इंडिका, वो बताता है स्पेसिफिक एपिथेट को बताता है। तो ये मैंगीफेरा जो हो जाएगा ये जीनस हो जाएगा, यानी मैंगीफेरा इज ए जीनस नॉट स्पेसीज। और इंडिका, इंडिका जो हो जाएगा वो स्पेसीज हो जाएगा। अगला है साइंटिफिक नेम। हम इन सब का पोटैटो, ब्रिंजल, मैंगो, लायन, मकोई का साइंटिफिक नेम देखेंगे। पोटैटो का साइंटिफिक नेम का है सोलेनम ट्यूबरोसम। ब्रिंजल का सोलेनम मेलोनजेना। मैंगो का मैंगीफेरा इंडिका। लायन का हो जाएगा पैंथरा लियो। मकोई का सोलेनम नाइग्रम। 53 है बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पेसीज प्रपोज्ड बाई, यानी बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पेसीज किसने दिया? अर्नस्ट मेयर ने दिया। अगला है 54 जेनरा आर एग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज, यानी क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज जो होती है वो एग्रीगेट करके जेनरा बनाती है। यस, बनाती है, तो यह जगह ट्रू हो जाएगा। 55 है ग्रुप ऑफ स्पेसीज विथ सिमिलरिटी इज कॉल्ड जीनस। यस,
ग्रुप ऑफ स्पेसीज जो होती है, वो सिमिलरिटी जिसमें मिलता है वो ग्रुप मिल करके जीनस बनाता है। 56 है, ग्रुप ऑफ जीनस फॉर्म फैमिली, और जब जेनरा का ग्रुप मिलता है तो वो फैमिली बनाती है। 56 है, फैमिलीज आर कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ, यानी फैमिली किस कैरेक्टर या फीचर पे बनता है, तो बनता है वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर देखकर फैमिलीज बनता है। अगला है डिफरेंट डिफरेंट जेनरा, जैसे सोलेनम, पेट्यूनिया, दतूरा आर प्लेस्ड इन फैमिली, किस फैमिली में रखा गया है, सोलेनम, पेट्यूनिया और दतूरा को किस फैमिली में रखा गया है, तो इसको रखा गया है सोलेनेसी में रखा गया है। इस लेक्चर में यहीं तक, अगला लेक्चर आएगा तो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में।